नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देश के महान पर्व महाकुंभ में जहां देश भर से करोड़ों लोग पहुंचे हैं, वहीं पे कुछ के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसे ही छोटे बच्चे के जीवन में कुंभ में घटी ऐसी घटना जो किसी चमत्कार से कम नहीं। एक बच्चा जिसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं। जब वो मात्र 2 साल का रहता है तो उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बड़े पापा मम्मी उसे न चाहते हुए भी उन्हें उसे पालना पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे के आगे पीछे कोई भी नहीं रहता और लोक लाज के डर से उन्हें अपने साथ उसे रखना पड़ता है। अब वो बच्चा 6 साल का हो चुका था और वो उन्हें खटकने भी लगा था, क्योंकि वो उसे मुफ्त में खिला पिलाकर थक चुके थे। हालांकि वो बच्चा उनके सारे काम करता, उनकी सारी बातें सुनता, लेकिन फिर भी था तो वो किसी और का ही बच्चा। इसी बीच उन लोगों ने महाकुंभ के बारे में सुना। उन्हें ये पता था कि महाकुंभ मेले में कई लोग भीड़ होने की वजह से लापता हो गए हैं, और भगदड़ के समय की कहानी तो उन लोगों ने सुन रखी थी कि भगदड़ के बाद कई लोग हैं जो अभी तक लापता हो गए हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। ये समाचार उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता थी। उन लोगों ने भी उससे छुटकारा पाने का ये सबसे बढ़िया तरीका सोचा। उन लोगों ने उसे अपने साथ कुंभ मेले में चलने को कहा। बेचारा बच्चा भोला भाला, और दूसरा वो उनके साथ कभी कहीं नहीं जाता था, तो वो बहुत खुश हुआ कि अब उसके बड़े पापा मम्मी अपने बच्चों के साथ उसे भी कहीं ले जा रहे हैं। वो खुशी खुशी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। उस बेचारे भोले भाले बच्चे को तो अपने घर वालों के षड्यंत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो सभी महाकुंभ पहुंचते हैं। वहाँ पे उन लोगों के साथ बड़े पापा मम्मी के बच्चे भी होते हैं। महाकुंभ की भीड़ अपने चरम पे थी। किसी तरह उन लोगों ने गंगा घाट तक पहुंचने का निश्चय किया। गंगा घाट में स्नान किया और उसके बाद विश्राम के बहाने एक रात एक जगह सभी सो गए। वहां सब बच्चे इतने थके थे कि सबकी आंख लग गई। तभी उन लोगों ने धीरे से उठकर अपने बच्चों को उठाया और वहां पर उस बच्चे को अकेला छोड़कर भाग निकले। गंगा स्नान करके लोग अपने पापों को मिटाने पहुंचते हैं, और ये पापी वहां पे पाप बटोरने पहुंचे थे। वो तो ये भी भूल गए थे कि बच्चों में साक्षात ईश्वर का रूप होता है। वो बेचारा छोटा सा बच्चा जब उसकी आंखें खुली और उसने इधर उधर अपने घर वालों को, अपने बड़े पापा मम्मी को नहीं देखा, तो वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। रोता बिलखता बस यहाँ से वहाँ भागता रहा, कभी गंगा किनारे तो कभी मेले में तो कभी घाट पर, दौड़ता भागता भूखे प्यासे रोता हुआ बस उन अपनों को खोजता रहा जो कभी उसके अपने थे ही नहीं। तभी उसे याद आया कि उसके बड़े पापा के छोटे लड़के ने उससे खेल खेल में बताया था कि वो लोग उसे वहीं छोड़ देंगे और वो सब लौट आएंगे। लेकिन तब उसे ये बात हंसी मजाक की लगी थी, क्योंकि वो तो अपने घर वालों की सारी बातें मानता, उनके सारे काम करता, और वो जो खाने पीने को पहनने को देते उसे भी खुशी खुशी ले लेता। अब रात से दिन और दिन से रात हो चला था। वो बच्चा खाली पेट भूखे ही वहाँ एक जगह सो गया। इसी तरह 1-2 दिन और बीत गए, और उसे भिखारी समझकर अगर कुछ कोई दान में दे देता तो वो बच्चा बेचारा वही खाके अपने जीवन से संघर्ष करता हुआ उन्हें ढूंढता रहा। उस बच्चे को तभी याद आया कि उसकी दादी ने एक बार उसे बताया था कि उसके मम्मी पापा ने उसे कई पूजा पाठ कई मिन्नत के बाद पाया था। गंगा जी की भी उन्होंने कई मानता मानी थी, तब जाके वो उन्हें मिला था। तो इस पर उसने सोचा कि मैं क्यों न गंगा जी में जाके उनसे हाथ जोड़ूं, उनसे प्रार्थना करूं। इसी तरह वो 2-3 दिन तक गंगा जी जाता रहा, वहाँ डुबकी लगाता रहा, और उसे जो मांगने पर मिल जाता उसे खाता रहा। लेकिन अब वो धीरे धीरे कमज़ोर भी हो रहा था। अब एक दिन सुबह जब वो रोज़ की तरह गंगा मैया में डुबकी लगा रहा था, तभी शायद गंगा मैया को उस पर दया आ गई। वो नहाकर जैसे ही बाहर निकला, उसे इतनी कमज़ोरी थी कि वो बेहोश हो गया, और जब आँख खुली तो उसने देखा कि एक पति पत्नी उसे लेकर एक शिविर में है। वो शायद किसी अखाड़े का शिविर था, और वो दोनों उस अखाड़े के गुरुजी के भक्त थे। बच्चा डरता हुआ सहमता हुआ कमज़ोरी की हालत में उनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं। तब उन लोगों ने उसे अपना परिचय दिया। फिर उन लोगों ने भी उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं।
तुम कहाँ से आए हो और गंगा घाट पर अकेले क्या कर रहे थे? उस बच्चे ने उनमें अपने माता पिता की छवि देखी। न जाने क्यों वो बच्चा उनसे एक ही पल में जुड़ गया और उसने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। शायद यही कहते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप होता है और कुछ साक्षात इसे महसूस करते हैं। वो अनाथ है और उसके परिवार वालों ने उसके साथ ऐसा किया है, यह जानकर उस पति पत्नी को उस पर बहुत दया आती है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि किसी किसी के पास संतान नहीं, क्योंकि उनकी भी उम्र बहुत थी और उन्हें कोई संतान नहीं थी और कोई बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो भी इतने पवित्र स्थान पर आके, क्योंकि वो शुरू से चाहते थे कि उनकी कोई संतान हो। वो गंगा माँ से हमेशा बस अपने संतान की कामना की इच्छा करते, लेकिन उनकी ये इच्छा किसी तरह पूरी नहीं हो पा रही थी। वो कल्पवास कर रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि गंगा माँ ने उनकी इच्छा ऐसे पूरी की। उन लोगों ने उस प्यारे से भोले से बच्चे को अपने पास प्रेम से रखा, उसे अपने साथ कुछ समय रहने के लिए कहा और बच्चे ने भी उन लोगों में अपने माता पिता के रूप को देखा और अब उसके पास भी एक ऐसा सहारा था जो उससे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्यार करता था। अब वो बच्चा उनके ही परिवार का हिस्सा बनने लगा था। उन पति पत्नी ने इस सारी बातों को अपने आश्रम के गुरुजी को बताया। गुरुजी ने भी उन पति पत्नी को उस बच्चे को गोद लेने की सलाह दी, क्योंकि वो पति पत्नी कई दिनों से माँ गंगा की पूजा पाठ यज्ञ तप केवल एक संतान प्राप्ति के लिए कर रहे थे और उस बच्चे के माता पिता ने भी उसे माँ गंगा के आशीर्वाद से ही प्राप्त किया था। तो उस बच्चे के जीवन पे भी माँ गंगा का ही आशीर्वाद था। अब इस तरह से इस घटना ने एक पति पत्नी को माता पिता और एक अनाथ को इकलौती संपन्न परिवार का बेटा बना दिया। ऐसे ही कभी कभी हम जिन घटनाओं को कोसते हैं, वो घटनाएं कब किस्मत बदल दें कुछ नहीं कह सकते। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कभी कुछ बुरा नहीं होता। लोग लाख कांटे बिछाएं, वो फूल में ही बदल जाते हैं। गंगा मैया सबके पापों को नष्ट करती हैं, सबके कष्टों को दूर करती हैं। मोक्ष प्रदायिनी गंगा माँ सब पर ऐसी ही अपनी कृपा बरसाए और बनाए रखें। इसी के साथ ये घटना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सब पर भी गंगा मैया की ऐसी ही कृपा बनी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।